पाकिस्तान में मोदी के तीसरे टर्म को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया पीएम मोदी को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा है। जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। कि किस चीज की कंफ्यूजन है मोदी की पॉलिसी के बारे में, इनको थोड़ा पूछे तो सही, किस चीज की कंफ्यूजन है? वो तो पहले दिन से मुसलमानों के खिलाफ है। तो नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह का रिजल्ट आएगा? मोदी साहब की ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी थी जो कि उन्हें जीत के करीब लेके आई? और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरे हैं ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो क्या बोल रहा होता है। ये भुलक किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज्यादा मोदी का है। आपको ऐसा धड़न तख्ता केजरीवाल का कि जो 27 इयर्स में बीजेपी ने ये रिक्लेम किया है दिल्ली को। एक बार उसको सबक सिखाया, फिर सिखाएंगे बार बार। मोदी वेरी बैड मैन। पाकिस्तान के लिए तो सही नहीं है। उसकी वजह ये है कि पहले भी जो हुआ है वो सबको पता ही है। एक बात बताऊं, मोदी याद रखना तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की। मोदी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। तो दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिर से मोदी की बम्पर जीत। जनता के एक बार फिर से मोदी पर भरोसा जताया और अब हर तरफ इस जीत की चर्चा हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में इस जीत को लेकर क्या माहौल है, आइए देखते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी की जीत से भारत और सशक्त होगा, तो कुछ का कहना है कि अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। सोशल मीडिया पर भी मीम्स और बहुत छिड़ गई है। दोस्तों, पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि भारत 2025 का भारत है जो अपने फैसलों में अटल और मजबूत है। आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी की ये जीत भारत के लिए एक और ऐतिहासिक मोड़ साबित होगी? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है हाफ जो मार्क जीती है, 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है और वो पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 इयर्स, 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ और मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने आपको कर दिया है साफ। यहां तक खबर आ चुकी है कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर ली है अपनी डिफीट। क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। तो इतना बड़ा गैप ये फिल नहीं हो सकता। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। उस वक्त मुझे ऐसे लगता था कि ये इलेक्शन के अंदर इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहता है और अगर किया तो इन बीजेपी के जो वोटर है या जो फ्लोटिंग वोटर है उसमें अंदर ये नेशनलिज्म का जज्बा है और वो ज़रूर वोट डालेगा इसमें। अच्छा, तो गालबन ऐसे ही हुआ है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये एक नई डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर कि 5 साल नरेंद्र मोदी ने गुजारे। पहले जब वो आए थे तो उनका एजेंडा था इकोनॉमिक्स का। इस दफ़ा भी और उस एजेंडे में उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल में 2 करोड़
नई मुलाजमतें दूंगा, मैं शहर जो हैं इनको सिंगापुर और सोल के जैसे शहर बना दूंगा, हाई स्क्रेपर्स होंगे, फार्मर्स के लिए ये पैकेज होगा, वो होगा, बुलेट ट्रेन्स चलेंगी, इस किस्म की बातें की थी, जो कि कुछ भी नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स रिलेटेड, तो इकोनॉमिक्स में भी जो कि ग्रोथ रेट जो तवक्को की जा रही थी मोदी के अंदर, वो गिर गया था। जॉबलेसनेस बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन शुरू हो चुकी थी, इंडिया का रुपया की वैल्यू गिर रही थी, तो इसलिए उस वक़्त इसकी हालत ख़राब थी। बात बताऊं, मोदी, देखो इंसान पैकेज होता है, मोदी का अपना कोई प्रॉब्लम होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, अपना बैकग्राउंड है उनका करते, लेकिन याद रखना तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की मोदी, याद रखना। मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूँ वो इस सदी की जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है, पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन फलाना, एक देखो होता है एक बड़े की तरह बिहेव करना, बड़ा छोटा मैं उन मानों में नहीं कह रहा, तो ये अगर ऐसा करते हैं, आते हैं और इनमें कोई पैराडाइम शिफ्ट वगैरह का, तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कॉन्टिनेंट की, साबका सब कॉन्टिनेंट की नस्लों पे एहसान होगा। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं, ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है, और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं, जिसको उन्होंने डिनाई किया, और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए। ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में, दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी। ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को। एक तो ये चीज़, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकेबलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। तो भाई क्या ही बात है, कभी ये ऐसा सोचा जा सकता था? सर ये हुआ क्या, ये हो कि गया है, फाइन है, होया कीजिए, तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ है। देखिए इसमें फैक्टर्स बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया है वो क्या चला रहा है। ये भी तो देखिए ना, हम चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है, ज़रा मैं आपको ये बताती हूँ। इस वक्त हमारे सामने रॉयटर्स आ रहा है, रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो मोदी की पार्टी है उसने आफ्टर 27 ईयर्स रिक्लेम कर लिया है दिल्ली को, वापस ले लिया, और उन्होंने वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया। अब देखिए, आप इसको कब्जा करना कहें, जीत गए हैं, और जाहिर है कि जो जीतेगा तो उसी के हाथ फिर आएगा। अच्छा, फिर ये है कि दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स जो डेवलपमेंट है वो जीती है। क्यों जीता मोदी, क्यों जीता मोदी की पार्टी, क्यों जीती? तो कहा जा रहा है डेवलपमेंट जीती है, महिला जीती है, गवर्नेंस जीती है, वोटर्स जीते हैं, भारत की विक्ट्री जीती है, भारत की इकोनॉमी जीती है। ये बातें की जा रही हैं कि क्या हुआ, कह रहे हैं भारत की मिडिल क्लास जीती है। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार। ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है। ठीक है जी। और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इस इलेक्शन की, और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी, और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर।
सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने कहा जी डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम आपको जो है वो आदमी की पार्टी की करप्शन जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। और मुझे ये लग रहा है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि आम आदमी पार्टी क्योंकि मिडिल क्लास की पार्टी थी, 22 सीटें जीती हैं वर्सेस 48 है बीजेपी की। मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग डेज में बीजेपी जो है वो थोड़ा टफ टाइम देगी। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने फिर से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है और भारत में जश्न का माहौल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जीत पर पाकिस्तान में कैसी खलबली मची हुई है? पाकिस्तानी मीडिया में अफरा तफरी का माहौल है। कोई कह रहा है कि अब बात और सख्त हो जाएगा, तो कोई सोच रहा है कि कश्मीर पर मोदी सरकार कड़ा रुख अपनाएगी। कोई कह रहा है कि अब पाकिस्तान को संभल जाना चाहिए, तो कोई सोच रहा है कि मोदी सरकार फिर से पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। मतलब मोदी जी जीते तो भी टेंशन और मोदी जी हारे तो भी टेंशन। वैसे में पाकिस्तान की नींद हराम की हो गई है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की जीत के बाद कैसा रवैया अपनाता है। क्या वो सुधरेगा या फिर वही पुरानी हरकतें करेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी जी की जीत के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में क्या बदलाव आएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।